गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को जो ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं, वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। पूर्व का प्रसंग है, भगवान वशिष्ठ जी महाराज राम भगवान को समझा रहे हैं, हे राम जी, जब यह पुरुष इस मिथ्या मैं वासना का त्याग करता है तो आगे संसार भी समाप्त हो जाता है। तो वासना क्या है कि मैं हूं, इस होने का त्याग करना ही परम पुरुषार्थ है। जैसे सपने वाला जब अपने मैं वासना का त्याग करता है तो सपने का हम और तुम जितनी उलझने हैं सब की सब समाप्त हो जाती हैं ना। ये मिथ्या मैं ही सब दुखों की जड़ है और ये वास्तव है भी नहीं। सिनेमा के पर्दे पर वो देखो सांपों को लाया है, वो शेर आ रहे हैं, वो ये हो रहा है वो रहा है, फिल्म को उतार दो, कुछ भी नहीं। जब यह पुरुष वासना का त्याग करता है, वासना का रूप है अहंकार, जो मैं हूं, इस होने का त्याग करता है तब आगे विश्व नहीं दिखाई देता। आपके सपने वाली मैं जब गाढ़ निद्रा में दब जाती है तो जागृत का या सपने का कुछ दिखता हुए तो बताओ। आखिर ये मैं है क्या? जागृत के बुलेखे को मैं कहा जाता है और मैं वस्तु नहीं। जैसे रोशनी के अभाव को अंधकार कहा जाता है और अंधकार रोशनी में होता भी नहीं, जैसे सपने वाली मैं जागृत में कुछ दम भी नहीं भर सकती, क्यों हुए तो भरे ना। आप गंवाइए ताशो पाए, और कैसी चतुराई। जहाँ अंधकार नहीं वहाँ रोशनी, जहाँ मैं नहीं जीवत्व नहीं, जीवत्व नहीं तो ब्रह्मत्व ही ब्रह्मत्व। जब बुद्धा अपने हवा का त्याग करता है तो केवल पानी ही पानी रहता है न। ये मैं अविचार सिद्ध है, विचार से नाश होगी। तो जब भी आपको जो कुछ भी वास्तव में आप चाहते हैं और जिसके लिए अनंत जन्मों की फेड़ी काटते इस वक्त इस रूप में बैठे हैं, यदि आपकी वो इच्छा पूरी होगी तो विचार के गंगा में नहाने से ही होगी। भगवान बोलता है,
वास्तव तो एक ईश्वर ही है, जिसको आत्मा ब्रह्मानंद नामों के कल्पनाओं से प्राणी भजते समझते समझाते रहते हैं। वास्तव की जो आप इच्छा करके अनंत कर्म धर्मों के प्रवाह में छलांगे मारते 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 आते हैं, वो तब ही आपकी इच्छा पूरी होगी, वास्तवताई का बोध होगा, जब अवास्तवताई गायब हो जाएगी। जागने से स्वप्ने वाली मैं और उसकी अवास्तवताई की माया जो स्वप्ने में बांधी रहती है, वो गायब हो जाती है ना। ज्ञानादैवतो कैवल्यम निर्वाण पद निर्दुख पद अमर पद आनंद शांति मोक्ष सदगति, जिसको अनंत नामों से समझाते हैं वस्तु एक, वो यदि प्राप्त होगी तो ज्ञान गंगा में नहाने से ही होगी। तो भगवान वशिष्ठ जी महाराज समझा रहे हैं कि इस मिथ्यामय वासना का त्याग करना ही राम जी परम 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 पुरुषार्थ है। और जितने पुरुषार्थ हैं सो माया के कीचड़ में डुबकियां मार मार के गंदाई होना है। जब विश्व विलीन हो जाती है तब केवल निर्विकल्प ब्रह्म भगवान ही अपना आत्मा रहता है। जैसे स्वप्ने वाली मैं को झटका दे के खत्म कर देते हैं, तो वो मैं नहीं तो वो संसार भी नहीं, संसार भी नहीं तो केवल जागृति जागृत जो अपना ही आप है। आप खुद भी बोलते हैं स्वप्न। भिन्न पने की मानना जो बांधे रहती थी वो सब समाप्त हो जाती है। ऐसे महान आत्मा के प्राण वासना रूपी चकड़े में बैठ के छलांगे नहीं मारते हैं, उसके प्राणवायु महान वायु में विलीन हो जाते हैं। जैसे जिस बीज का कचास खत्म हो चुका है वो आगे अंकुर नहीं देता, वृक्ष नहीं बनता, कटता नहीं, फिर जन्मता नहीं, मरता नहीं, वो मट्टी से मट्टी हो जाता। यहाँ जन्म मरण खत्म होता है और कोई रास्ता नहीं है जन्मने मरने के खत्म होने। बोले बहुत शुभ कर्म, बहुत 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 शुभ कर्म, उससे आपको बड़ा दर्जा मिलेगा, राजा हो जाओगे, चक्रवर्ती राजा हो जाओगे, रिद्धियों सिद्धियों के चमत्कार प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्गलोक में जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे, शिवलोक में जाओगे, जो बोलोगे वो बात भी हो जाए, कई चमत्कार भी हो जाएंगे, परंतु मरने जन्मने का बनने बिगड़ने का जो महारोग है ये नहीं नहीं नहीं, नहीं नान्य पंथा। जैसे अंधकार के मिटाने का सवै रोशनी के कोई रास्ता नहीं। हे राम जी, जब तक इस मिथ्यामय वासना का संयोग है तब तक संसार इसके चित्त रूपी फिल्म में भरा ही रहता है। जैसे
जितने भी बीज हैं संसार में, कई दुकानदार हैं, कईयों के पास बीजों के भंडार भरे हुए हैं, उनमें वृक्ष समाये हुए हैं या नहीं है? आज नहीं तो कल निकलेंगे। जब लग अहंकार का संयोग है, तब लग विश्व इसके चित्त विखे स्थित है। जैसे बीज विखे वृक्ष होता है, राम जी जैसे तिलों में तेल होता है, नहीं दिखता है, जब गोलू कोलू में आएगा तो दिख जाएगा। तैसे इसके हृदय विखे विश्व स्थित है। जैसे मट्टी में बड़े छोटे बर्तन दिखते हैं, जैसे लोहे में सुई अथवा तलवार बड़े बड़े छोटे लोहे के बर्तन और औजार दिखते हैं, जैसे बीज में वृक्ष, तैसे ही राम जी यह संकल्प कलना विखे भेद है, स्वरूपते कुछ भेद नहीं। ऐसे यह संसार समझो। राम जी यह सारा विश्व संकल्प मात्र है, संकल्प नहीं तो संसार भी नहीं। गाढ़ निद्रा में कोई संकल्प नहीं तो आपको जागृत का या स्वप्ने का या अपना या दूसरा कुछ भी भासता हो। जिस सिनेमा घर में फिल्म नहीं लगा है तो वहां पर्दे पर कुछ दिखे, चित्ते चलती संसारो, चित्त के चलन का नाम है संसार। निश्चले मोक्ष उच्यते, जहाँ चित्त की चलन नहीं उसी को मुक्ति बोलते हैं। गाढ़े निद्रा उसी को बोलेंगे न जिसमें चित्त का उत्थान कुछ न हो। और जब तक वो निद्रा नहीं आती है तब तक किसी को चैन आता है? बहुत सुंदर डनलप के गदेलों पर पड़ा हुआ है, हीटर शीटर लगे हुए हों, परंतु उसके चित्त की चलन चलती रहे, उसको आराम नहीं आएगा। और कोई ऐसा सामान सामग्री न हो और ठंडी भी लग रही हो और चित्त दब जाए, उसको आराम आएगा और डनलप के गदेलों वालों को नहीं आएगा। कितना भी सुंदर से सुंदर संसार का भोग, बहुत कीमती, स्त्री होवे, पति होवे, पीने का होवे, खाने का होवे, मान का होवे, धन का होवे, दर्जे का होवे, कोई भी क्यों न होवे, अगर आपका चित्त उसमें न दबा तो आपको वो अच्छी न लगेगी। और साधारण चीज में आपके मन का दबाव हुआ तो वो आपको अच्छी लगेगी। नशा क्या है कि चित्त को जरा दबा देता है, चित्त के फैलाव को दबा देता है, गिरट ला देगा, बड़ा आनंद आया। आनंद उसी को बोलते हैं जिसमें चित्त के चलन का अभाव। और चित्त के चलन का मूल है अपने आप का भुलेखा।
अपने आप में चित्त का ऐसे अभाव है जिस तरह सिनेमा के पर्दे पर कोई फिल्म नहीं और फिल्म की छाया में मूर्तियां भी नहीं, जैसे आपके ही जागृत रूप में स्वप्न वाले चित्त का अभाव और उन मूर्तियों का भी अभाव, मैं का भी अभाव, तो जो भी भुगतान हो चित्त स्वप्ने वाली मैं भुगतान करती है, पर वो बाहर जाता है, रोता हंसता है, तो जागृत तो वहां फुकारे मार। यह संकल्प विश्व संकल्प मात्र है। क्यों कि जहाँ चित्त की चलन नहीं वहाँ संसार नहीं। स्वप्ने में देखो चित्त के चलन से क्या क्या भुगतान नहीं होता है, हर्ष का, शोक का, मेर का, ते का। और जैसे ही जगता है तो वो चित्त की चलन का नाश हो गया, तो भुगतान और भुगतान भोगने वाला दोनों ही गायब। ज्ञाता ज्ञान गेत, जानने वाला जिनसे जानता था, जिनको जानता था, तीनों गायब। कहते कि दूसरी अवस्था विखे नाश हो जाता है। ये राम जी, ये संसार जो तुमको नजर आता है ना, सब मिथ्या है। आप जगे हैं ना, जैसे गफलतताई से कोई खराटे मारता हो, रोता हंसता हो, और जगह जगा हुआ उसको कहे जागड़े कुछ भी नहीं है, जाग जाग कुछ भी नहीं है, वो उसको कुछ नजर नहीं आता, उसको नजर आता है। इसी तरह भगवान वशिष्ठ जी महाराज परम जागृत हैं, वो देख रहे हैं मोह निशा सब सो नहाड़ी। मोह के नशे में सब गफलतदाई के फुहारे फेंक रहे हैं। मोह निशा सब सो नहाड़ी, देखें स्वप्न अनेक प्रकार। राम जी, मैं चिल्ला चिल्ला के उनको बुलाता हूँ, उठाता हूँ, परंतु ये मेरी नहीं मानते। जिस तरह पागल खाने में पागलों को समझाने वाले चिल्ला चिल्ला के चिल्लाते हैं और उधर आग लग गई है और वो नाचते हैं, वो समझते हैं बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है, आज दिवाली है, अरे जल जाओगे जल जाओगे। वो कह जाए पागल है तू पागल है, नहीं आएंगे। इसी तरह ये महान आत्मा जागृत करते हैं, मर जाओगे फिर जन्मोगे, फिर जन्मोगे फिर मरोगे, 84 में बारंबार चक्कर काट काट के दुखी होते रहोगे। इधर निकल आओ, निकलने का रास्ता तुम आए हो किनारे पर। ये मानव चोला किनारा है। बार बार गुरुदेव सावधान करते हैं, तो भगवान भी बोले हैं नहीं, मेरी माया बड़ी दुस्तर है। ये शब्द आपके निकल पड़ेंगे, क्योंकि द्वैत है नहीं वास्तव में। ये बोलना आपका बोलना निकल पड़ेगा कि मेरी माया बड़ी दुस्तर है। जैसे जागते हैं कि कितना सपने में भुगतान भोगा, मेरी माया कितनी महान थी जो मेरे कोई भुलेखे में नाच नचा के नचाती। यह जगत जो तुझको भासता है सब मिथ्या है। देखो, जब स्वप्न आया तब जागृत नहीं दिखती है, वहां जाओ तो ये कुछ भी नहीं, वही वो है। और यहाँ आओ तो वो कुछ भी नहीं, चाहे सारे परिवार घर वाले मेरे तेरे कहीं से आए कहीं पहुंच जाए, कुछ भी नहीं, ये है। सपने में जाओ तो जागृत कुछ भी नहीं,
और जागृत में आओ तो सपने वाला कुछ भी नहीं। सब पूर्णा मात्र है, संकल्प मात्र है। जब स्वप्न आया तब जागृत नहीं रहती, और जागृत आई तब स्वप्न नाश हो जाता है। जब मृत्यु आती है तो सृष्टि का ही मनोभाव हो जाता है, फिर वासना के वेग से अपने को और संसार को देखता है। जब मृत्यु आती है तब सृष्टि का अत्यंत अभाव हो जाता है, और देश काल पदार्थ सहित वासना के अनुसार अपर सृष्टि भासती है। हे राम जी, ये विश्व कैसा है? जैसे सपने का संसार होवे तैसा है। जैसे फुरने का नगर होवे, यहाँ बैठे दूसरा नगर आपका मन बना ले और अपने को भी देखे, और रिश्तेदार भी और नगर भी प्राणी भी उनकी बातें और चेष्टाएं करता ही रहे जब तक वो फुरना फैला हुआ है। किसी का लग गया झटका तो वहाँ से का एक दृष्टांत याद आ गया। छोटेपन में स्कूलों में पढ़ाते थे ना, इसी पर अभी याद आ गया। शेख चली से मटका उठवाया मजूरी का, घी का घड़ा ये जाता है, और कुदरत से कहीं से जो ठोकर लगी तो उसका मटका गिर गया और घी फैल गया। मालिक उनसे झगड़ता है, अरे मूर्ख, तुमने मेरा कितना नुकसान किया। बोले सेठ जी, तुमको तो घी की लगी है, मेरे से पूछो नहीं मेरे क्या हानि हुई है। मैं अभी देखता था, मैं बड़ा धनवान हो गया हूँ, मेरी शादी हुई है, मेरे लड़के हैं, और मेरे सब ये काड़े और लाड़ियाँ सब फिर महान संपदा थी। तुम घी को रोते हो, मेरा सारा कुंभाई चौपट हो गया, उसको मैं रोऊं या तुम्हारे घड़े को रो? इसी क्योंकि वो मन करके घड़ा तो लिए जाता था, मन उसका दूसरे चक्कर में संसार देख रहा। जिधर मन है उधर संसार, मन के अलावा संसार नहीं। जिधर फिल्म उधर फिल्म की छाया, जहाँ दे बैठेगी दे की छाया, जहाँ मैं वहाँ मैं की माया भी साथ में, और जहाँ मैं नहीं तो उसकी माया भी नहीं। आत्मस्वरूप में अब ऐसा करना है। गुरुदेव ने आगे बोला है कहीं कि इस मैं को, सपने वाली मैं को जागृत से जोड़ दो, छुटकारा हो जाता है नहीं सपने के सारे जंजाल से। इसी तरह जीवत्व के मैं को, इस माई भाई के मैं को, बड़े छोटे के मैं को, वर्ण आश्रम के मैं को खत्म करके ब्रह्म मैं से जोड़ दो। अहम ब्रह्म यह ज्ञान। ऐसा अभ्यास करो, न हम है न संसार है, और हम ही हम है जिसमें हम हैं की कल्पना भी नहीं। ऊपर भी बोले ने, अभी भी पहले बोले, जब यह पुरुष अपनी वासना का त्याग करता है, वासना कहिए अहंकार जो मैं हूं, इस होने का त्याग करना ही परम पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने से सिद्धि मिलेगी। नगर पहुंचे को न को बिना पंध कहे।
अन्न पानी जे नाव गिधे भूखों जे कान लहे। ये सिंध के महापुरुष बोलते हैं, भोजन अथवा जल का नाम लेने से कोई क्षुधा और प्यास दूर थोड़ी हो जाएगी, सेवन करने से जाएगी। चलने से नगर पहुंचेगा, पुरुषार्थ करने से ही सफलता मिलेगी। यहाँ तो पुरुषार्थ रहा है हो दिन रात हमारा ये पुरुषार्थ है, देह को आराम मिले, इन इंद्रियों को सुख रूप सौदे मिले, जैसे इनमें कोई बाधा ना आवे। उन्हीं पुरुषार्थ में माया में चोले के सुखी करने और आरामदेह कराने मेरे तेरे के लीला में ही हमारा पुरुष है। सपने में जिस तरह सपने के सामग्री से ही परचा रहे, जागृत का ध्यान न जाए तो सपने का ही देखता रहेगा। जैसे संकल्प पुर होवे तैसे यह सब संकल्प उड़ते फिरते। ऊपर बोले थे नहीं, मैं देख रहा हूँ तुम भी देखो। संसार में अनंत वासनाएं फिर रही हैं, वह हमको तो नहीं दिखती हैं। यंत्र ऊपर जाते हैं जब दुश्मन के जहाज, तो जिनको यंत्र हैं उनको दिखते हैं ना, यंत्र जिनको नहीं वो थोड़ो ही देखेंगे। जिनको दिव्य दृष्टि है वो देख रहे हैं, गुरुदेव देख रहे हैं। अनंत जीवों की वासनाएं, मच्छर मक्खी कीट पतंग भूत प्रेत देवता सिद्ध साधक मैं तू मेरे तेरे जल जंतु थल जंतु नव अकी 4 जीव जंतुओं का भंडार है संसार। उनकी वासना में उनको अपना अपना संसार बा मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, वो फिर निकलते हैं, फिर वो वायु के साथ वासना, आकाश में जो वायु है उसका संयोग पाके उनके साथ उड़ती हैं। कहीं कैसा संबंध है, कहीं कैसा, उधर पहुंच जाना, इधर पहुंच जाना, उधर जन्मना, उधर मरना। नारायण देव कृपा करे, अनंत बार पसरे उपासार प्रभु अविनाशी एक। जैसे संकल्प पुर हुए तैसे यह सब संकल्प उड़ते फिरते हैं। कई तो ऐसी सृष्टि हैं जो परस्पर मिलती हैं, कहीं वासना से टकरा जाती है। ये बुद्ध जैसे समुद्र में अनंत बुद्ध होते हैं, एक बुद्ध दूसरे से टकर जाता है नहीं, कई नहीं टकरते हैं, कई नाच को फिर नया रूप लेते हैं। इसी तरह संसार में दुरत्या है माया। इस दुरत्या माया से छुटकारा पाने का गुरुदेव बारंबार प्रसाद दे रहे हैं। सृष्टि कई परस्पर मिलती है और कई नहीं मिलती, परंतु सब संकल्प रूपी भ्रम करके अपर का अपर भासता है, एक का दूसरा। संकल्प के वजह से भूलेखे करके और का और भासता है। होता क्या है और दिखता क्या है। बैठा राजगद्दी पर है, दिखता कंगाल रूप है। सपने में मेला भयो, सपने मां विंजोग सुंदर जाग्यो, स्वप्न ते ना मेला ना योग। बैठा राजगद्दी पर है, जय जीव हो रही हैं, चौर झुल रहे हैं, अंदर कंगालता ही भोगता है। बैठा तो यहाँ आश्रम में है और देख रहा है दुकानदारी का हिसाब किताब। वो देखो पैसे हमारे ले गया, पहुँचना है जल्दी। दिखता है ना, कई बातें दिखती हैं बेअंत। इस तरह से ब्रह्म में एक का दूसरा दिखता है। सब संकल्प रूपी भ्रम करके अपर का अपर भासता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होवे और दिखने में आवे छोटा, मेले में जाके देख सकते हो। लाफिंग हाउस बनाते हैं, आगे बनाया था, कभी भक्त मेरे को ले गए थे, शीशे लगा देते हैं। तो उन शीशों को उनको बोलते हैं हंसने का घर, हंसी का घर। वहाँ अंदर जाओ तो आपको जितना अपना आकार है ना, 5-7 शीशे लगे रहते हैं। कहीं तो आपको अपना आप छोटा नजर आएगा, कहीं लंबे होंगे तो ठिगना नजर आएगा, कहीं ठिगने होंगे तो लंबा नजर आएगा।
आप खुद देख के अपने को हंसोगे, शीशे में अपने रूप को देख के खुद हंसोगे। इसी तरह गुरु भगवान बोल रहे हैं, जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और छोटा भासता, अथवा यूं भी है बड़ी उम्र बड़ी होवे दिखे छोटा, या कई छोटे छोटे आकार के होते हैं और कई बड़े होते हैं, एक का दूसरा दिखता है। जैसे किसी को पीलिया का रोग हो जाए, रोग तो उसके नेत्रों में है और पब्लिक जा वस्तुएं पीली दिखती है ना, एक का दूसरा दिखता है। जैसे कोई पुरुष बड़ा होता है और छोटा भासता है और छोटे का बड़ा भासता है, जैसे हाथी के निकट पशु तुच्छ भासते हैं, हाथी बड़ा है और जानवर उसके आगे तुच्छ हैं, तुच्छ छोटे भासते हैं। और चींटी के आगे बड़े बड़े भी, चींटी के निकट अपर बड़े भासते हैं, चींटी के पास में छोटे छोटे भी बड़े नजर आते हैं। ऐसे जो ज्ञानवान पुरुष हैं, तिनको बड़े पदार्थ देश काल संयुक्त विश्व तुच्छ भासता है। जगह को जिस तरह स्वप्ने का तुच्छ भासता है, कुछ नहीं भासता है, पर जो स्वप्ने में जग रहे हैं उनको तो सब बड़ा बड़ा ही नजर आता है। न मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एतवार है, तो एतवार के योग में भी बहुत जन आते हैं, तो वो प्रसाद पाने की इच्छा करें। लक्ष्मी नारायण।